नमस्कार। सावन का पहला सोमवार और उज्जैन प्रशासन की बदइंतजामी के हालात आज हम देश भर को बताने जा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन की व्यवस्था प्रशासन ने अपनी मनमानी से इतनी ज्यादा बिगाड़ दी कि पूरे देश से आए श्रद्धालु परेशान होते रहे। आज महाकाल की सवारी निकलेगी और इसलिए आम श्रद्धालुओं के लिए महाकाल जाने वाले सारे मार्ग बंद कर दिए गए हैं। जनता आक्रोशित है। वहीं दूसरी ओर सीएम जैसे वीआईपी उज्जैन आ रहे हैं, वे महाकाल के दर्शन पूजन कर वापस लौट जाएंगे। प्रश्न यह उठता है कि महाकाल के दरबार में वीआईपी और आम जनता में अंतर क्यों किया जा रहा है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। उज्जैन की जनता तो महाकाल के दर्शन के नाम पर भीड़ में धक्के खाने के लिए ही है। आज हम आपको वो खुलासा करने जा रहे हैं जो आम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। यदि ये आपको सही लगता है तो समर्थन जरूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी के कारण ही ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने हक के लिए जनता को आगे आना ही होगा। जनता चुप है, इसलिए ये आईएएस और आईपीएस अफसर नेताओं के इशारे पर खुली मनमानी कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, ये हाल है उस महाकाल की प्रजा के जो दर्शन ना मिलने से दुखी है। आपको कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि दर्शन के लिए हमें एक युद्ध जैसा संघर्ष कर महाकाल तक पहुंचना होता है। प्रशासन ये सब कर रहा है और हर बार हम अपनी खुली आंखों से ये सब देखकर भी चुप रहते हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या महाकालेश्वर मंदिर का वीआईपीकरण हो चुका है? यदि हां, तो फिर आम जनता की सुविधाओं के नाम पर विकास का यह ढकोसला बंद होना चाहिए। महाकाल की सवारी कोरोना के नाम पर बदले हुए रूट से निकाली जा रही है, जहां आम जनता का प्रवेश ही नहीं होगा। मैं कोरोना या तीसरी लहर से इनकार नहीं करता, लेकिन जो महाकाल अपनी प्रजा के हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं, उन्हें ही यदि प्रजा से दूर कर दिया जाए और फिर उनका नगर भ्रमण करा जाए, तो फिर उस सवारी का मतलब क्या है? गजब बेइज्जती है। कायदा तो यह कहता है कि यदि कोरोना का खौफ है और सवारी निकालना इतना जरूरी है, तो फिर एक सूचक रूप में भी महाकाल मंदिर के शिखर के आसपास के परिसर में ही सवारी निकालकर इस परंपरा का निर्वाह किया जा सकता है। जहां तक शिप्रा जल से अभिषेक की बात है, तो शिप्रा जल एक पात्र में बुलाकर इस परंपरा का निर्वाह किया जा सकता था। आज पूरा शहर सवारी के नाम पर बदली हुई व्यवस्था से परेशान है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु धक्के खाने पर मजबूर हैं। कैसी छवि पूरे देश में जा रही है महाकाल मंदिर की। समूचा विपक्ष और आम जनता इस शहर में मौन है। आपके मौन की वजह से ही ये सब मनमानी हो रही है। सीएम शिवराज को उज्जैन और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं कि यदि आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं के नाम पर यदि ऐसी अव्यवस्था करनी है, तो फिर लोग स्क्रीन पर ही दर्शन कर लेंगे, वो भी सीएम साहब चाहेंगे तो। पिछली बार भी महाकाल में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में नागपंचमी के दिन कलेक्टर ने आम दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था, आपको याद होगा। और तहसीलदार पूर्णिमा सिंह जी सहित कई वीआईपी श्रद्धालुओं ने वहां सेल्फी ली थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के साथ में जो सेल्फी ली गई थी, क्या ये आम श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खुला खिलवाड़ नहीं है? यदि भगवान के दरबार में ऐसा चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब श्रद्धालुओं के लिए भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपने महाकाल को धन अर्जित करने का केंद्र तो बना ही लिया, जिन्होंने टिकट नहीं ली वो दर्शन नहीं कर सकते। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में बैठा हुआ श्रद्धालु जो ये नहीं जानता कि यहां प्री बुकिंग करना है, तो वह यहां आ जाए और उसकी जेब में सीमित पैसे और सीमित समय हो, तो क्या वो भगवान महाकाल के दर्शन नहीं कर सकता?
आप कहते हैं कि हमने एक कोरोना के कारण एक सीमित संख्या में परमिशन का स्लॉट दिया है, तो फिर पैसे लेकर दर्शन व्यवस्था आप कैसे कर पाते हैं? क्या भगवान जी कोई सर्कस है जो हम टिकट लेकर अंदर जाएं? जी नहीं साहब, भगवान महाकाल हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन्हें टिकट लेकर मजाक मत बनाइए। आप कहते हैं कि ये भगवान महाकाल की मंदिर की आय बढ़ाने का स्रोत है या उपक्रम है। यदि ऐसा है तो फिर महाकाल मंदिर की आय में से करोड़ों रुपए बेगम बाग क्षेत्र के लोगों को हटाने के मुआवजे बांटने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको हम बता दें कि महाकाल मंदिर की का जो पैसा है या आय है उसको अन्यत्र किसी मद में खर्च नहीं किया जा सकता। यह महाकाल मंदिर का एक्ट कहता है। इस एक्ट में कलेक्टर भी बंधे हुए हैं। यह महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण नहीं है, बल्कि उस मार्ग का विस्तारीकरण है जो उसे जोड़ता है। 200 मीटर से अधिक दूरी पर महाकाल मंदिर का पैसा खर्च किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाकाल को स्मार्ट सिटी वाले, महाकाल मंदिर को स्मार्ट सिटी वाले वो राशि लौटा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का आपको इतना ही ख्याल है तो आज आम श्रद्धालु उज्जैन में धक्के क्यों खा रहा है? इतना विस्तारीकरण क्यों? जब आम श्रद्धालुओं को आप दर्शन ही नहीं करा सकते तो फिर इतना तामझाम मत कीजिए। आप देश भर को बता दीजिए कि ये सारी सुविधाएं वीआईपी के लिए है, आम श्रद्धालुओं के लिए है ही नहीं। महाकाल का बजट पहले शिव महोत्सव के नाम पर खाली हो गया। उस समय कहा गया था कि शिव महोत्सव की आधी राशि शासन व्यय करेगा। बाद में वो देनदारियां महाकाल मंदिर की करोड़ों की एफडी तुलवाकर अदा की गई। एक बार फिर महाकाल मंदिर से पैसा लेकर बेगम बाग के विस्थापितों पर खर्च कर दिया गया। यदि जेब में पैसा नहीं था तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेने की जरूरत क्या थी? यदि प्रदेश शासन यह कह चुका है कि उसका खजाना खाली है तो फिर महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के नाम पर इतना वृहद प्रोजेक्ट लाने की जरूरत क्या है? मैं फिर आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर आता हूं। ये आम जनता जैसा सरकार और उसके नुमाइंदे, आम जनता ये सुन ले कि जैसा सरकार और उसके नुमाइंदे कहते हैं ये प्रशासन वैसा का वैसा ही करता है और आम जनता उसे शिरोधार्य कर लेती है। हमने अपने साथ सोतेला व्यवहार होते हुए हमेशा देखा है। आम श्रद्धालुओं को व्यवस्था प्रशासन नहीं दे पा रहा है और मैं धिक्कारता हूं ऐसी व्यवस्था को जो जनता को धकिया रहा है। पूरा शहर आज परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी वीआईपी की व्यवस्था में व्यस्त हैं। धिक्कार है। मंत्री उज्जैन की जन समस्या पर प्रश्न पूछते ही तिलमिला उठते हैं और पत्रकार की खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये आपका प्रश्न है कि भाषण है। महाकाल बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन यदि व्यवस्था नहीं तो आपकी व्यवस्था बदलते हुए भी देर नहीं लगेगी। आप सभी अधिकारी और नेता पाप कर रहे हैं, इसका प्रतिफल तो सामने आएगा ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यदि हां आपको मेरी प्रतिक्रिया ठीक लगे तो अपनी प्रतिक्रिया के साथ मेरा समर्थन जरूर करें और हां चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताजा अपडेट और अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूं। हमें आपकी चुप्पी तोड़ने का इंतजार रहेगा, क्योंकि जिनसे आपको अपेक्षा है वो कुछ बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे और कड़वा बोलेंगे तब कड़वी दवाओं का असर जल्दी होगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।